Hi everyone, Dhaval this side from Impromptu Tripper, and this is our third day in Phuket, basically in Thailand, Phuket. And अभी हम लोग जा रहे हैं बिग बुद्धा मंदिर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारे होटल से जो दीवाना पटांग है, it's approximately half an hour away. So the day today is quite good. I hope it will not rain. काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है अभी, and I mean it's not that humid as it was yesterday. काफ़ी मतलब हवा भी अच्छी चल रही है, तो वी जस्ट गोइंग टू बिग बुद्धा टेम्पल, और उसके बाद हम लोग आगे जो आसपास की जगह उन्हें एक्सप्लोर करेंगे, मेनली सम ऑफ द बीचेस विच आर फेमस इन फुकेत एंड सम ऑफ द सनसेट सीइंग पॉइंट्स. तो हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाने की, तो जल्दी से आपको लेके चलते हैं. तो दिस इज़ अ होटल पूल. जब हम आए थे स्टार्टिंग में तब भी दिखाया था. पीपल आर नॉट हेयर बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउटसाइड टू एक्सप्लोर द सिटी. हम भी वही करने वाले हैं. चिकू रेडी? तो यहाँ से हमें हिली एरियाज दिख रहे हैं फुकेत के फ्रॉम दिस रिजॉर्ट. तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे बिग बुद्धा मंदिर की तरफ. हाय एवरीवन, सो बिग बुद्धा टेम्पल जाने के लिए भी रेंटेड अ स्कूटी इन फुकेत, व्हिच इज दिस यामाहा एरोक्स, एंड आई गॉट दिस स्कूटी फॉर 250 baht basically because I booked the Phi Phi Island tour from here. So the owner of this shop basically gave me some discount. Otherwise generally it's the scooty is for 300 baht in general, but he gave me for 250 baht, and we are all set and ready. So yeah, let's go to the big Buddha temple. Condition is also good, air is good, the tire condition is also good. So yeah, we'll just leave. Guys, we are all set and ready to go to Big Buddha, और यहाँ से तकरीबन हमें 45 मिनट्स लगेंगे वहाँ पहुँचने में. एंड द रोड्स आर वेरी गुड हेयर, मतलब किसी भी दूसरी कंट्री में व्हीकल चलाने में एक अलग ही फील आती है. एंड वी आर फॉलोइंग द रूल्स, लेफ्ट लेन में चला रहे हैं आराम से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा मैं. बस अब लेके चलते हैं आपको वहाँ से. और आई थिंक रास्ते में हमें कुछ थोड़े बेटर व्यूज़ देखने को मिलेंगे. तो फाइनली अभी हम मंदिर आ चुके हैं और हमने स्कूटी पार्क कर दिया है. तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है, बुद्धिज़्म के बारे में, कि जैसे जो 9 मंदिर थे वो कैसे पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, टर्की और थाईलैंड. और उसके आगे यहाँ पे अशोका के बारे में भी बताया हुआ है कि राजा अशोका जो थे इंडिया के, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था बुद्धिज़्म के बारे में, और कैसे अशोका ने कलिंगा के वॉर के बाद जो था बुद्धिज़्म को अपना लिया था, उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे. और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि महर्षि बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद कैसे तप करा था और कैसे स्टडी करा था कि सफरिंग और हैप्पीनेस कैसे अलॉट होती है किसी ह्यूमन बीइंग को. तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में भी. तो चलिए फिर आगे चलते हैं मंदिर में. सो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन लिखी हुई है कि किस तरीके के कपड़े पहनने हैं अगर आप मंदिर में एंट्री कर रहे हैं. तो शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है. सो गाइज, हम लोग मंदिर जा ही रहे हैं, बट पहले ही हमें यहाँ पे और भी बहुत सारे जो गॉड्स हैं उनकी मूर्ति दिखी हुई है. बुद्धा जी की मूर्ति है, बप्पा की मूर्ति है यहाँ पर, और भी बहुत सारे गॉड्स जो कि मतलब चाइना में जिनको पूजा जाता है उनकी भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं. तो चल के आपको दिखाते हैं आगे आगे. One of the best thing about this place is that you are greeted with such a beautiful view in front of such a big and magnanimous Buddha statue.
और ये जो लद्दाख में मोनेस्ट्री में जो हमने देखा था बुद्धा स्टैचू से भी काफ़ी बड़ा लग रहा है, मतलब इट शुड बी अराउंड हाफ ऑफ साइज़ ऑफ दैट, मेरे ख्याल से आधे साइज़ का होगा जो स्टैचू है। और पूरा प्योर मार्बल, पूरे मार्बल का बना हुआ है। तो मैंने भी जस्ट पढ़ा विकिपीडिया पे, सो ये जो बिग बुद्धा की मूर्ति हमारे सामने है ये है 45 मीटर्स टॉल, मतलब 148 फीट लंबी। और ये जो हमने देखी थी दीक्षित मोनेस्ट्री में वो है 33 मीटर्स टॉल। तो ये वाली थोड़ी ज़्यादा लंबी है हाइट में। और यहाँ पे और किसी की भी मूर्ति है, आई एम नॉट श्योर किसकी, कोई आर्मी के जनरल लग रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर यहाँ पर ये आवाज़ कैसे निकाल पा रहे हैं यार, पर देखते हैं। भाई बहुत एफर्ट लगाना पड़ा होगा इसे, देख के लग रहा है। अब देखते हैं सर कैसे करते हैं, निकाल पाते हैं। सो बिग बुद्धा टेम्पल देखने के बाद राइट नाउ वी आर गोइंग टू द विंडमिल व्यू पॉइंट, जो कि वहाँ से हम शायद सनसेट देख सकेंगे। अच्छा, तो लेट्स जस्ट गो देयर, इट्स हाफ एन आवर अवे फ्रॉम देयर, तो जल्दी से लेके चलते हैं आपको। सो गाइज, एज आई वाज सेइंग अर्लियर, द रोड्स हियर आर ऑसम टू ड्राइव। मैं जहाँ पे स्कूटी चला रहा हूँ बहुत ही बढ़िया रोड है, और यहाँ पर आप व्यू देखिए, समंदर, पहाड़ी, बहुत ही ऑसम सड़क और बहुत ही ऑसम व्यू। मतलब मज़ा आ गया यहाँ पे चला के स्कूटी। अगर कोई थोड़ी और पावरफुल बाइक होती तो और मज़ा आ जाता, बट स्टिल इट्स टू गुड। तो बस अब हम जल्दी से सनसेट पॉइंट चलते हैं, एंड वी रीच देयर एट टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग। तो वहाँ चल के आपको व्यू दिखाते हैं। भाई यहाँ पे विंडमिल भी है, विंडमिल व्यू सनसेट पॉइंट, या एंड हियर आर टू मेनी पीपल ऑलरेडी, सो विल जस्ट पार्क आवर स्कूटी हियर एंड चलते हैं आगे। So guys, currently we are at the windmill viewpoint and we are going to witness the sunset over here. It's quite cloudy currently, but I think the clouds will go soon because the wind is blowing at a very fast rate. यार ये व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अगर आप लोग फुकेत आ रहे हैं तो इस साइड भी आ सकते हैं इवनिंग स्पेंड करने के लिए। गेट सम स्नैक्स एंड ड्रिंक्स विद यू, तो यहाँ पर आप बैठ के खा भी सकते हैं, बट कचरा अपने साथ ही लेके जाइएगा वापस। सो बस अब मैं यहाँ पर गोप्रो लगा देता हूँ टाइम लैप्स के लिए, और व्यू देखता हूँ आराम से। आप टाइम लैप्स देखिए। So guys, that was the time lapse of the windmill sunset viewpoint जहाँ पर हम आए हुए थे, और ये रहा व्यू हमारे सामने। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं चिगोर में, और आप यहाँ से थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं उस तरफ, बट हम यहीं पे बैठे हुए थे, थोड़ा टॉप से ज़्यादा बेटर व्यू आ रहा था इसलिए। चिगो कैसा था यहाँ पे? बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है। लाइक फिर रिमेंबर हमने केरला में कैसे देखा था कि हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब कचरा फैलाया हुआ था। केरला में जो सनसेट पॉइंट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी, तो इट्स समथिंग टू लर्न फ्रॉम एवरीवेयर। बेसिकली यहाँ पर अपनी सफाई रखते हैं लोग, हम भी रख सकते हैं अगर कोशिश करें। People themselves are very conscious about it. Yeah. It's windy, it might rain. So it's quite windy and the sun has finally set. We were not able to capture the sun setting because there are a lot of clouds, still a lot of clouds over here. और शायद बारिश हो जाए, but still, I mean, the roads, the view is very beautiful.
So I guess it's already evening and we are set to leave this place. यहाँ से निकलते हैं और हम रास्ते में कुछ खाएंगे, शायद किसी बीच पर जाएंगे. We'll have some food and then we'll go back to our hotel. तो फिर निकलते हैं यहाँ से, है ना? So this small beach in front of us is Nai Han Beach, जो कि विंडमिल व्यू पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे था. तो हम यहाँ पे रुक गए 10-15 मिनट के लिए, थोड़ी वेव्स को देखने के लिए. और काफ़ी शांत है, थोड़ा सा गंदा भी हो रखा है, बट द बीच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे छोटा सा माउंटेन भी है क्लाइंब करने के लिए. मतलब अगर आप यहाँ पे आगे जाएंगे तो वहीं पे उसी व्यू पॉइंट पे पहुँचेंगे जहाँ पर हम बैठे हुए थे थोड़ी देर के लिए. तो बस यहाँ पे रुकेंगे 10-15 मिनट और फिर वापस चलेंगे अपने होटल की तरफ. रास्ते में कोई कैफ़े पड़ेगा तो वहाँ से कुछ खाएंगे. समुंदर देख के मैं हमेशा काम फील करता हूँ बहुत ज़्यादा. So guys, विंडमिल पॉइंट के बाद हम नाई हान बीच पे गए थे बस 10-15 मिनट के लिए. उसके बाद वी वर गोइंग बैक टू अवर होटल और अभी हम रास्ते में हैं. कौन सी जगह? Taikot. या हियर. Of black. देखो सब, एंड अभी हम हैं आफ्टर कैफ़े बीच पे. So we thought of taking a small break, so a coffee break kind of a thing. So Aditi is currently having a latte. काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में. Dire necessity of a latte. We were quite tired. हाँ, मैंने डाइट कोक और अपने लिए खाने के लिए खापो खाए मंगाया है, जो कि आगे थाई ट्रेडिशनल डिश है. Comes with some chicken rice, so I'll be having that. This is what his best friend taught him. Yeah. That's what I ate when I was last in Thailand very much. तो बस ये खा के हम लोग यहाँ से अपने होटल की तरफ कूच कर देंगे वापस. सो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है. अभी इट्स क्वाइट लेट इन द नाइट, सो ऐसा दिख रहा है अभी तो. आलू के पकौड़े खाने. दिस इज़ द कैफ़े एंड दैट्स द व्यू. अभी कम लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, बट पूरा का पूरा समुंदर दिख रहा है सामने की तरफ. So I guess there is some sort of police checking going on, and okay, he's asking us to stop. रुकते हैं यार, पता नहीं क्या हो गया. So I guess ये एक फिजिकल चेकिंग होने वाली है, जिसमें आई थिंक दे ट्राई टू फाइंड कि अगर हम कोई इलीगल सब्सटेंस तो कैरी नहीं कर रहे, एज इन ड्रग्स एंड ऑल. ये उसी की चेकिंग हो रही है आई गेस. तो चलिए फिर उतर के करवा लेते हैं अभी. सो गाइस, वो जो चेकिंग हो रही थी दैट वाज फॉर हमारे पास कोई लीगल सब्सटेंस से ड्रग्स वगैरह वो तो नहीं है. और अगर यू आर नॉट ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और एनी अदर थिंग्स, तो वो उसी की चेकिंग थी. तो ऐसा तो कुछ हमने करा नहीं था, तो वी आर क्वाइट सेफ. तो हम बस दो नॉर्मल चेकिंग के बाद में वहाँ से निकल कर आ गए थे. सिर्फ मेल्स की चेकिंग हो रही थी, फीमेल्स की कोई चेकिंग नहीं हो रही थी. सो गाइस, हम फाइनली अपने होटल आ चुके हैं, दीवाना पटाऊँ. और बस यहाँ पे स्कूटी पार्क करने के बाद मैं अंदर जाऊँगा और सो जाऊंगा भाई, थक गया हूँ काफ़ी ज़्यादा. बट आई एम गोइंग एंड माई ब्लॉग और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब हम और एक्सप्लोर करेंगे थाईलैंड को. तो चलते हैं फिर. गुड नाइट.